Hello learners, myself Narinder Kaur from IGNOU Study Center 2206। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के ऊपर कर रहे हैं उसकी एक सीरीज शुरू की हुई है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में एक दिसंबर 12 का क्वेश्चन कवर किया था और इस वीडियो में हम जून 13 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के ऊपर, जो हमने फीफो, एलआरयू एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन किया था। तो स्टार्ट करते हैं जून 13 के क्वेश्चन से। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने उसमें से 3 चीजें नोट करनी है। सबसे पहले एक तो आपका सीक्वेंस होगा, जो मेमोरी के अंदर आपने ये सीक्वेंस लेकर जाना है। सेकंड, आपने देखना है कि मेमोरी में आपको कितने फ्रेम्स दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 फ्रेम्स है। और थर्ड, आपने पेज फॉल्ट काउंट करने हैं और कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है। ये तीनों एल्गोरिदम FCFS, LRU एंड ऑप्टिमल यूज कर पेज फॉल्ट्स को काउंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एल्गोरिदम से, FCFS। FCFS कौन सी है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली। तो जो हमने फीफो की थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसी का सेकंड नाम है हमारे पास FCFS, कि जो पहले आएगी सबसे पहले सीक्वेंस में उसी को आपने पहले सर्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। मेमोरी में हमें 3 फ्रेम्स दिए हैं। तीनों फ्रेम को हम नाम दे देंगे F1, F2, F3। ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है, इसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले कौन सा पेज है? पेज नंबर 1, क्योंकि हमारी जो फ्रेम्स हैं इनिशियली वो क्या है, एम्प्टी हैं। तो जो पहले जितने हमारे मेमोरी में फ्रेम्स होंगे उनको आप फिल करोगे। तो पेज नंबर 1 फर्स्ट फ्रेम में आ जाएगा। तो इसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। नेक्स्ट पेज क्या है, 3। पेज फ्रेम 1 में पेज नंबर 1 है, 2 अभी एम्प्टी है। तो 3 पेज हम कहाँ पर रखेंगे, फ्रेम नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर भी आपके पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। फिर आ गया 2, 1 में 1 है, 2 फ्रेम में 3 नंबर पेज है और फ्रेम नंबर 3 अभी एम्प्टी है, तो उसमें हम पेज नंबर 2 रख देंगे। तो ये 3 हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर हो गए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 5। तो कौन सी हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली। तो जो फीफो थी, तो 5 हमने देखना है कि क्या मेमोरी में मेरे पास 5 नंबर का पेज है। मेमोरी में मेरे पास 1, 2, 3 नंबर के पेजेस हैं, लेकिन 5 नंबर का पेज वहां पर नहीं है। और एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली हमने किसके रिप्लेस करना है, जिसको हमने सबसे पहले अपने फ्रेम के अंदर, मेमोरी के अंदर जिसको हमने सर्व किया है। तो सबसे पहले एंटर किसको किया था, नंबर 1 को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 को हमने क्या कर देना है, रिप्लेस करवा देना है 5 के साथ। बाकी दोनों हमारे पास एज इट रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास एक पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। नेक्स्ट 4 है, तो 4 भी हमें मेमोरी में नहीं मिल रहा है, हमारे पास 2, 3 एंड 5 है। तो 4 को भी हमें एंटर करवाने के लिए किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। किसको करवाएंगे, जिसको हमने मेमोरी में सबसे पहले एंटर किया है। पहले 1 था, उसके बाद क्या आया था हमारे पास 3। तो हमने 3 को रिप्लेस करवा देना है 4 के साथ, 2 एंड 5। नेक्स्ट फिर से 2 आ गया, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, तो पहले मेमोरी में चेक करेंगे क्या 2 यहाँ पर पड़ा तो नहीं है। 2 हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है, तो इसलिए इसको रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका हिट टक्कर हो गया। नेक्स्ट आ गया 1। 1 हमारे पास मेमोरी में नहीं है, 2, 4 एंड 5 है। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। किसको करवाना है,
जो हमने मेमोरी में सबसे पहले डाला है। कौन सा है? सिर्फ आपने 2, 4 और 5 को देखना है, चेक करना है इसमें से हमने सबसे पहले किसको एंटर किया था। तो हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट हमने किसको एंटर किया था? 2 को। तो 2 को हम रिप्लेस करवाते हैं 1 के साथ, और यहाँ पर भी क्या हो गया आपका? पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। नेक्स्ट आ गया 5। 5 हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी में है, तो नो चेंज, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हिट टक्कर हो गया। फिर आ गया 3। 3 मेमोरी में नहीं है, 1, 4 एंड 5 है। 1, 4 एंड 5 में से कौन सा सबसे पहले हमने जिसको एंटर किया था? तो 1, 4, 5, तो सबसे पहले हमने किसको किया था? 5 को। तो 5 को हमने क्या करवाना है? चेंज कर देना है, रिप्लेस करवा देना है 3 के साथ, 4 एंड 1। तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 2। 2 भी मेमोरी में नहीं है, 1, 4 एंड 3 है। इनमें से कौन सा हमारे पास पहले आया था? 5 के बाद हमने किसको एंटर किया था? 4 को। तो 1, 4, 3 में से 4 सबसे पहले एंटर किया था, इसलिए 4 को हमने रिप्लेस करवा दिया 2 के साथ। 1 एंड 3 एज इट रहेंगे। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। फिर से 4 नंबर आ गया, 1, 2, 3 है। 4 हमें एंटर करना पड़ेगा, 4 को हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो किसको रिप्लेस करवाएंगे हम? सबसे पहले हम रिप्लेस करवाएंगे इसमें से 1, 2 और 3 में से हमने किसको एंटर किया था? 1 को। तो 1 को हमने चेंज किया, इसके लिए क्या करेंगे हम? 4, 2 एंड 3। तो यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 3। 3 ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये क्या हो गया आपका? हिट टक्कर हो गया। तो टोटल पेज फॉल्ट हमारे पास कितने हो गए? यूजिंग FCFS टोटल पेज फॉल्ट्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। एंड हिट कितने हुए हमारे पास? टोटल हिट्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम इसी स्ट्रिंग को LRU के अंदर यूज करते हैं। LRU कौन सी थी? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो इन तीनों की मैंने अलग अलग से वीडियोस डाली हुई है, तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो पहले वो आप देख ले, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके इसमें। तो फिर से सेम क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन एल्गोरिथम क्या है? डिफरेंट है। फ्रेम हम 3 यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और ये रेफरेंस स्ट्रिंग है हमारे पास। तो LRU में हमने क्या करना है? हमने पीछे की तरफ देखनी है, पास्ट में। पास्ट में देखना है कि जो हमने सबसे लास्ट में यूज कर रहे थे उसी को आपने क्या करना है? रिप्लेस करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1, पेज नंबर 1 के अंदर आएगा, फ्रेम नंबर 1 के अंदर आएगा। फिर आ गया 3, फ्रेम नंबर 2 के अंदर आ रहा है, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। फिर आ गया 2, फ्रेम नंबर 3 के अंदर। तो जितने हमारे पास इनिशियल फ्रेम्स होंगे उतने पेज फॉल्ट आपके अक्कर होंगे ही होंगे, क्योंकि इनिशियली हमारे पास जितने भी फ्रेम्स होंगे वो एम्प्टी होंगे। उसके बाद आ गया 5। तो 5 हमारे पास नहीं है, मेमोरी में हमारे पास 1, 2 एंड 3 पेज नंबर पड़े हुए हैं। तो इनको इनमें से किसको हमने रिप्लेस करवाकर 5 नंबर पेज का एंटर करने हैं? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एल्गोरिदम हम कौन से यूज कर रहे हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज। तो जब भी लीस्ट रिसेंटली यूज करोगे तो हमने क्या देखना है? पास में, बैकवर्ड की तरफ जाना है, जिसका रेफरेंस हमें सबसे लास्ट में मिलेगा पीछे की तरफ, उसी को आपने क्या कर देना है? रिप्लेस करवा देना है। तो 5, तो बैकवर्ड में अभी आप चेक करोगे तो 5 से पहले क्या था? 2, 2 से पहले क्या था? 3, और लास्ट में हमारे पास क्या है? 1। तो 1 को रिप्लेस करवा कर हमने क्या कर देना? यहाँ पर 5 को एंटर करवा देंगे। तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया।
नेक्स्ट आ गया 4, तो इनमें से हमारे पास 4 नहीं है, किसको रिप्लेस करवाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे लास्ट में कौन सा आया है। 4 से पहले क्या आया था 5, 5 से पहले 2 और उससे पहले क्या आया था 3। तो 3 को हमने क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है 4 के साथ। 2 एंड 5 एज इट रहेंगे, तो ये भी पेज फोल्ड टक्कर हो गया। नेक्स्ट आ गया 2, 2 ऑलरेडी मेमोरी में है तो नो चेंज, हिट टक्कर हो गया। नेक्स्ट आ गया 1, फिर से 2, 4 एंड 5 है, 1 नहीं है, तो हम पीछे की तरफ देखेंगे। 2 को अभी हमने रेफरेंस दिया है, अभी हम यूज कर कर करें हैं, अभी हमने यूज किया है, उससे पहले हमने 4 को यूज किया था। और 2, 4, 5 में से सबसे लास्ट में हमने किसको यूज किया था 5 को, तो इसलिए 5 को हमने क्या करवा देना है, रिप्लेस करवा देना है 1 के साथ। तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर हो गया। उसके बाद आ गया 5, तो बैक में देख रहे हैं 1 को अभी यूज किया था, उससे पहले 2 को, उससे पहले 4 को। तो 4 को हम क्या करेंगे 5 के साथ रिप्लेस करवा देंगे। 2 एंड 1 एज इट रहेंगे। यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 3, 3 भी हमारे पास मेमोरी में नहीं है, 2, 5, 1 है, तो बैक बैक जाएंगे। 5 अभी हमने यूज किया है, उससे पहले 1 को यूज किया था, उससे पहले हमने किसको यूज किया था 2 को। तो 2, 5, 1 में से हमें किसको रिप्लेस करवाएंगे 2 को। 3 एंड 5, 1, तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। फिर आ गया हमारे पास 2, 2 मेमोरी में नहीं मिल रहा है हमें, तो बैक की तरफ देखेंगे। 2 से पहले हमने किसको अभी यूज कर कर हटे हैं 3 को, फिर 5 को, और लास्ट में हमने किसको यूज किया था 1 को। तो 1 को रिप्लेस कर कर हम यहाँ पर 2 को एंटर कर देंगे। 5 एंड 3, अब 4, 4 के लिए भी हमें किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। बैक तरफ जाएंगे, अभी रेफरेंस 2 को किया था, उससे पहले 3 को, और उससे पहले हमने किया क्या था 5 को। तो 5 को रिप्लेस करवा कर हम क्या करते हैं 4 को, और 3 एंड 2, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। लास्ट में आ गया हमारे पास 3, तो मेमोरी में ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, तो इसको रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका हिट टक्कर हो गया। तो टोटल पेज फॉल्ट्स आपके पास कितने आ गए हमारे पास यूजिंग LRU। टोटल पेज फॉल्ट्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल पेज फॉल्ट्स हैं 10, और हिट कितने हुए हैं 1 एंड 2, 2 हमारे पास हिट अकर हुए हैं अगर हम इस रेफरेंस स्ट्रिंग के ऊपर LRU एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड एल्गोरिथम, वो क्या है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में भी इसी स्ट्रिंग को यूज करेंगे। फ्रेम्स हमारे पास है F1, F2, F3। ऑप्टिमल में हमने क्या देखना है, इसी स्ट्रिंग को हमने क्या देखना है फॉरवर्ड की तरफ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, 1 को हमने एंटर करवाया, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 3, सेकेंड फ्रेम में 3 को एंटर कराएंगे, फिर से पेज फॉल्ट, फिर 2, 1, 3 एंड थर्ड अभी हमारे पास एम्प्टी है, तो हमने वहां पर 2 नंबर पेज को एंटर करवा लिया, तो ये हमारे पास फुल हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया 5, तो 5 मेमोरी में नहीं है, हमारे पास 1, 2, 3 नंबर के पेजेस है। 5 को एंटर करने के लिए हमने यूज किया है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल एल्गोरिथम में हम देख रहे हैं आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ हम इसको चेक करेंगे कि 1, 2, 3 में से किसको हमने लास्ट में यूज कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है 2, उसके बाद क्या है 1, और 3 हमारे पास सबसे लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम 3 को रिप्लेस करवा देंगे 5 के साथ। जो मेमोरी में है सिर्फ उन्हीं पेजेस को आपने चेक करना है कि उनकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 4, 4 के लिए फिर से हम अब हमारे पास मेमोरी में क्या है 1, 5 एंड 2,
तो 2 अभी हमारे पास है, उसके बाद 1 है और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 5। तो 5 को रिप्लेस करवाकर हम क्या करेंगे 4 को एंटर करवा देंगे। 2 एंड 1 वैसे ही पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। नेक्स्ट किसकी टर्न आ गई 2। तो 2 हमारे पास मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 2 को चेंज करवाने की जरूरत है, नो चेंज। तो ये क्या हो गया हिट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 1। 1 भी हमें मेमोरी में मिल रहा है, तो इसको भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया एक हिट अक्कर हो गया। नेक्स्ट आ गया 5। तो 5 हमारे पास मेमोरी में नहीं है, 2, 4 एंड 1 है, इसमें से किसको रिप्लेस करवाना है। फिर से आगे की तरफ देखेंगे 2, 4 एंड 1 कहाँ कहाँ मिल रहा है 5। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है ये 2। 2 के बाद हमें 4 मिल रहा है और 1 हमारी स्ट्रिंग में नहीं मिल रहा है रेफरेंस स्ट्रिंग में आगे की तरफ फ्यूचर में। तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 को रिप्लेस करवाकर 5 को एंटर करवा देंगे। 4 एंड 2 हमारे पास एज इट रहेंगे, तो ये क्या हो गया पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद 3। तो 3 भी हमारे पास नहीं है, तो फिर से आगे की तरफ देखेंगे 2 एंड 4 में से हमें क्या क्या चाहिए 2, 4, 5 में से 2 भी हमें मिल रहा है, 4 भी, लेकिन 5 हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग में नहीं आ रहा, इसलिए 5 को हम चेंज करवाकर रिप्लेस करवाकर 3 को एंटर कर देंगे। 4 एंड 2 एज इट रहेगा। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया। उसके बाद आ गया 2। 2 मेमोरी में हमें मिल रहा है, तो नो चेंज। यहाँ पर क्या हो गया हिट अक्कर हो गया। फिर आ गया 4। 4 भी मेमोरी में मिल रहा है, फिर से नो चेंज। तो ये भी क्या हो गया हिट अक्कर हो गया। नेक्स्ट आ गया 3। 3 भी मेमोरी में मिल रहा है, तो नो चेंज। तो ये भी क्या हो गया हिट अक्कर हो गया। तो इसमें हम फिर से काउंट कर लेते हैं टोटल पेज फॉल्ट यूजिंग ऑप्टिमल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए हैं 7 और हिट कितने हुए हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 हमारे हिट हुए हैं अगर हम ऑप्टिमल एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो तीनों एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आए हैं। अगर हम FCFS यूज कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली, तो 9 हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट आए हैं, तो हिट हमें कितने मिल रहे थे 3। और इसी स्ट्रिंग को के ऊपर अगर आप LRU लगा रहे हो, तो उसमें हमें टोटल कितने मिल रहे हैं 10 पेज फॉल्ट और हिट 2 मिल रहे हैं। और इसी स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप ऑप्टिमल लगा रहे हो एल्गोरिथम, तो टोटल पेज फॉल्ट आपके 7 और हिट आपके कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन तीनों के साथ आप कर सकते हो। तो जैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो।